हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यूज, मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर जो है एमसीक्यूज पढ़ेंगे और उसके डिस्कशन करेंगे। ये स्पीडी बुक से लिया गया है, जहां सितंबर 2022 से 1 अगस्त 2023 तक का डेटा है इस बुक में। और ये वर्षिकांक बुक है, ठीक है, एक वर्ष का आता है, जिसमें लगभग 812 एमसीक्यूज हैं, जिसमें से हम लोग पहला पार्ट यानी 1 से लेकर 251 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके बारे में हम लोग देखें तो मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है वो 9 अगस्त से, ठीक है, 9 अगस्त से प्रारंभ होने वाला है और ये 30 30 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 9 अगस्त से स्टार्ट होगा और 30 अगस्त तक चलेगा। और इस अभियान में देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की पंचायतों की मिट्टी से दिल्ली में कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका बनेगा। ठीक है, अमृत वाटिका बनेगा और इस अमृत वाटिका के लिए कुल 7,500 कलश मिट्टियां जो है कलशों में लाए जाएंगे और देश के विभिन्न पंचायतों से लाए जाएंगे और वहां अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो न्यूनतम आय गारंटी बनाने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। इसके बारे में देखेंगे तो यह योजना का जो उद्देश्य है कि वो राज्य में लोगों को अतिरिक्त आय सहायता प्रदान करना है। ठीक है, और इस विधेयक का उद्देश्य है नागरिकों को मुद्रास्फीति से निपटने और उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में। ठीक है, और इसमें हम लोग देखें तो इस विधेयक को है 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, 3 कैटेगरी है। पहला है आपको न्यूनतम गारंटी आय का अधिकार, दूसरा है गारंटीकृत रोजगार का अधिकार और तीसरा है गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अभियान। ठीक है, और पहला देखिए न्यूनतम गारंटीकृत आय में अगर हम लोग देखेंगे तो इसके तहत है कि जो अधिकार है इसके तहत कि वरिष्ठ नागरिक को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय गारंटी देगा। ठीक है, 125 दिन देगा। जैसे कि मनरेगा में 100 दिन दिया जाता है तो इसमें 25 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, और देखा जाए तो गारंटीकृत रोजगार का जो अधिकार है वो एक नामित अधिकारी है और सुनिश्चित करेगा कि कार्यस्थल से पंजीकृत जॉब कार्ड के पते से 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर के अंतर्गत हो और आवेदन देने के 15 दिन के भीतर अगर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो आवेदक को साप्ताहिक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, परंतु किसी भी मामले में यह अवधि एक पखवाड़े से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपको गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार। ठीक है, तो इसके तहत देखा जाए तो वृद्धावस्था विशेष रूप से विकलांग, विधवा, एकल महिलाओं जैसी श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले लोगों को पेंशन मिलेंगे। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2024-25 से पेंशन में 2 किस्तों में 15% की वार्षिक वृद्धि की जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपको न्यूनतम आय गारंटी कानून। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें तो अगला है, हाल ही में भारत की विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाया है? ठीक है, तो देखिए ये क्या हुआ था कि 18 जुलाई को बेंगलुरु में, ठीक है, 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक विपक्षी दलों का महागठबंधन का घोषणा हुआ जिसमें 26 विपक्षी दल शामिल हुए थे। ठीक है, और उन्होंने ये डिसीजन लिया भाजपा को हटाने के लिए एक गठबंधन बनाया है। सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। ठीक है, और उस गठबंधन का जो नाम दिया गया है उसका नाम दिया गया है इंडिया। इंडिया का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें तो किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थलपिल प्रदीप। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले
10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के 500 मैच में 10वें क्रिकेटर बने, 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बने हैं और ये भारत के, ठीक है, भारत के ये चौथे हैं, फोर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का आयोजन किस राज्य में होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें हम लोग। तो नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ कौन बनी है? ठीक है, पहले हम लोग देखिए इन्वेस्ट इंडिया क्या है। इन्वेस्ट इंडिया जो है वो भारत की आधिकारिक निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एक एजेंसी है। ठीक है, और इन्वेस्ट इंडिया को देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिए पहला केंद्र है। ठीक है, और देखा जाए तो इन्वेस्ट इंडिया का जो मुख्य उद्देश्य है यह उद्यमों को व्यवहारिक निवेश सूचनाएं सुलभ कराते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो एफडीआई है उसको सुविधाजनक बनाना और दोनों देशों के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करने वाले अवसरों पर अपना ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना। ठीक है, और जो इसके एमडी और सीईओ बने हैं इन्वेस्ट इंडिया के, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निवरूपति राय। ठीक है, निवरूपति राय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, आईसीसी का जो क्रिकेट विश्व कप होने वाला है एक दिवसीय यानी ओडीआई का 2023 के लिए, उसे किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखा जाए तो पहले तो जो ये विश्व कप होने वाला है 2023 में, ये शुरू होगा आपको 5 अक्टूबर से, भारत में होगा। 5 अक्टूबर से शुरू होगा और इसमें कुल आपको लगभग 48 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, कुल 48 मैच खेले जाएंगे। ठीक है, और इसका जो फाइनल मैच होगा वो गुजरात में होगा, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ठीक है, और देखिए ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान को। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट है अमेरिका। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी? ठीक है, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, लीजा फ्रेंचेटी। लीजा फ्रेंचेटी बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? ठीक है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो देखा जाए तो पहले इसका तो उद्घाटन जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मनसुख मंडाविया। लेकिन इसमें इसके बारे में देखें तो जो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन है 2023 का, वो पहली बार G20 कार्यक्रम के रूप में दिल्ली में आयोजित हुआ। ठीक है, और इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वाधान में खाद्य सुरक्षा और भारतीय मानक प्राधिकरण मतलब कि FSSAI जो है, ठीक है, FSSAI द्वारा इसको 20 और 21, ठीक है, 20 और 21 जुलाई को, 20-21 जुलाई को, ठीक है, इसको मानिक शॉ ऑडिटोरियम नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में मानिक शॉ ऑडिटोरियम में हुआ 20 और 21 जुलाई को। और देखा जाए तो जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की उपस्थिति में शिखर सम्मेलन के लोगों को अनावरण किया है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। नेक्स्ट है फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, फ्रांस के सरकार के द्वारा किस भारतीय संगीतकार को किया गया है सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित? तो इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। इनको किनको किया गया है? तो शशांक सुब्रमण्यम को और अरुण साईराम को। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला
मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? ठीक है, मीथेन ईंधन का अंतरिक्ष रॉकेट किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने किया है। देखिए, चीन की एक निजी एरोस्पेस कंपनी है लैंड स्पेस, ठीक है, एक निजी कंपनी है लैंड स्पेस। इस लैंड स्पेस ने 12 जुलाई 2023 को सुबह 9 बजे वहां के समय अनुसार, मतलब स्थानीय समय के अनुसार, गोबी रेगिस्तान में स्थित जो जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से जूके 2 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया। ठीक है, जूके 2 नाम के रॉकेट से लॉन्च किया है और इस रॉकेट का जो लॉन्चिंग है वो सफल रहा और ये सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हो गया। ठीक है, और ये उपलब्धि हासिल करने वाला ये दुनिया का पहला रॉकेट बन गया है जो पूरी तरह से मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, किस देश के साथ समझौता किया है भारत ने ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान के साथ। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? ठीक है, ये किसके लिए है? तो महिलाओं के लिए है और प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए है गृह लक्ष्मी योजना। और किस राज्य ने शुरू किया है प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका ने शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5,600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? ठीक है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है 5,600 करोड़ रुपए की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है क्यूएस। क्यूएस का सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर रैंकिंग जो है, शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर जो है वो भारत के हिसाब से शीर्ष पर है? ठीक है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। भारत में ये शीर्ष पर है। और अगर वर्ल्ड वाइड मतलब ओवरऑल रैंकिंग देखें तो मुंबई का रैंकिंग रहा 118 और भारत के लिए दूसरे स्थान पे रहा नई दिल्ली। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे रहा। लेकिन ये भी वर्ल्ड वाइड के रूप में मतलब वैश्विक स्तर पर देखें तो वैश्विक स्तर पे ये रहा 132वें स्थान पे। ठीक है, मुंबई पहले स्थान पे है भारत के लिए और वर्ल्ड वाइड यानी विश्व स्तर पे, वैश्विक स्तर पे 118वें स्थान पे है और दिल्ली दूसरे स्थान पे है और वैश्विक स्तर पे 132वें स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। अगला है, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? ठीक है, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में यानी यूके में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स ने की है। ठीक है, यूके में खोलेगी फैक्ट्री टाटा सन्स। चलिए नेक्स्ट है, विमिल्टन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? विमिल्टन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर बी, मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। ठीक है, मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब आईसीएआर ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय है कहाँ? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और आईसीएआर मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपको 16 जुलाई को, 16 जुलाई 1929 को। ठीक है, और जब इसका स्थापना हुआ था तो इसका नाम रखा गया था इंपीरियल काउंसिल। ठीक है, इंपीरियल काउंसिल, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। जब इसका पहला बार इसका स्थापना हुआ था तो नाम रखा गया था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। कब हुआ था स्थापना? 16 जुलाई 1929 को। अब कहा जाए 16 जुलाई 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 95th यानी 95वां दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विमिल्डन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये पुरुष एकल का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखें। तो नेक्स्ट है कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? ठीक है, कनाडा ओपन का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन ने। चलिए नेक्स्ट देखें। तो भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू यानी मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान के साथ किए, ठीक है। भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि भारत की जी ट्वेंटी अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ठीक है, जी 20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, केवड़िया में। केवड़िया कहाँ है? तो केवड़िया जो है वो गुजरात में है, ठीक है। केवड़िया में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है, तो ये जीता है ऑप्शन नंबर डी, आर प्रज्ञानंद ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? ठीक है, सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने? नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन जो है वो 18 वर्षीय हैं और ये नवी मुंबई से हैं, ठीक है। नवी मुंबई से हैं। 125 दिन 125 दिनों में पार किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अमृत महोत्सव एफडी योजना। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो ये की है आईडीबीआई बैंक ने, ऑप्शन नंबर बी, आईडीबीआई बैंक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ठीक है, पीएम मोदी को किया गया है सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित, और ये किस देश ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई को। चलिए अगला है कि किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2023 के लिए जो चुने गए हैं वो है ऑप्शन नंबर बी, एस्ले गार्डनर को। एस्ले गार्डनर कहाँ की हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और हाँ, ये तो महिला क्रिकेटर में हुआ। और अगर हम लोग पुरुष कैटेगरी में देखें, मेल कैटेगरी में, तो मेल कैटेगरी में जो विजेता है वो है श्रीलंका के, ठीक है। श्रीलंका के कौन? तो वनिंदु हसरंगा, ठीक है, हसरंगा, वनिंदु हसरंगा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी 42वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1982 में। ठीक है, 1982 में हुई थी, इसलिए 42वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए अगला देखें। और इसका हेडक्वार्टर जो है नाबार्ड का, वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? ठीक है, तो भारतीय पासपोर्ट की रैंक अगर देखें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 80वां स्थान है। ठीक है, और इसमें कुल 119 देशों का, इसमें आपको कुल 119 देशों का जो रैंकिंग दिया गया है पासपोर्ट का, लेकिन लेकिन इसमें आपको कहा जाए तो कुल 109 रैंक तक दिया गया है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज की जो पासपोर्ट की रैंकिंग है वो एक ही स्थान पे है। ठीक है, इसलिए ओवरऑल कहा जाए तो 109 रैंक जारी किए गए हैं, लेकिन टोटल 199 देश, सॉरी 199 देश हैं। 199 देशों की रैंकिंग जारी की गई है, लेकिन 109 रैंक तक ही दिया गया है, क्योंकि बहुत से कंट्रीज का रैंक सिमिलर है। जैसे पहले स्थान पे तो आ गया आपको जापान, ठीक है, लेकिन दूसरे स्थान पे है आपको सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो ये है आपको जापान के पासपोर्ट पहले स्थान पर, और दूसरे पे है सिंगापुर, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करें। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत और फ्रांस। चलिए नेक्स्ट है विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मार्केटा वोंद्रुसोवा। मार्केटा वोंद्रुसोवा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, और ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ठीक है, तो ये आपको जो है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट देखें। तो हाल ही में तीसरी तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तीसरा G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ की गई है? तो ये की गई है गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस राज्य में हाल ही में चाचिन गार्जियन उत्सव मनाया गया है? चाचिन गार्जियन गार्जियन उत्सव कहाँ मनाया गया है हाल ही में? तो ये मनाया गया है आपको ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर का सम्मान मिला? तो ये भी हम लोगों ने बताया था, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ठीक है, रिकर्व रिकर्व में पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं तीरंदाजी में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पार्थ सालुंके। ऑप्शन नंबर डी पार्थ सालुंके। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो ये सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 11 जुलाई को मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष जो बने हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी के राजा रमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के राजा रमन। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, तो ये बने हैं आपको ऑप्शन नंबर सी जस्टिस एपी शाही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जस्टिस एपी शाही। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने
मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये मंजूरी दी गई है कुल 26 राफेल विमान की खरीद के लिए। ऑप्शन नंबर सी 26। चलिए नेक्स्ट देखें, तो पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता? पैरा एथलेटिक्स है, विकलांगों का एथलेटिक्स में विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी निषाद कुमार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निषाद कुमार। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट देखें, तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हो रहा है? तो इसका हम लोगों ने भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये आयोजित हो रहा है आपको दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। फिर नेक्स्ट है, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? ठीक है, जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंप्लीफाई। ठीक है, किस कंपनी ने? तो ये सिंप्लीफाई ने। चलिए अगला देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? एशियाई खेलों के ट्रायल से किसे छूट दी गई है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी बजरंग पूनिया को। ऑप्शन नंबर सी बजरंग पूनिया। फिर नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया? किस शहर ने कॉमनवेल्थ 2026 की मेजबानी नहीं करने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विक्टोरिया ने। ठीक है, विक्टोरिया शहर ने न करने का फैसला किया है। चलिए अगला देखें, तो नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जो जारी निर्यात तैयारी सूचकांक है उसके तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालय राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पे है। चलिए अगला है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं देवेश उत्तम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी देवेश उत्तम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो एडीबी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? ठीक है, भारत का वृद्धि दर कितने प्रतिशत रखने का अनुमान लगा है एडीबी के द्वारा, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.4%। ठीक है, चलिए अगला देखें, तो हाल ही में किस भारतीय राज्य ने हड़ेला पर्व आयोजित किया? किस राज्य ने किया हड़ेला पर्व का आयोजन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड ने किया। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है। तो ये लिया है ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पृथ्वीराज टोंडीमन। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो तमीम इकबाल जो हैं वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं और वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे
सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। ठीक है, एशिया एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है लॉर्ड हनुमान। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? ठीक है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करें। तो भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किस देश के साथ की है भारत ने? तो इसका उत्तर देखें तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ शुरुआत की है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, 163 देशों का रैंकिंग था ग्लोबल पीस इंडेक्स में। इसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 126वां स्थान। और पहले स्थान पे कौन था? तो पहले स्थान पे है आइसलैंड। ठीक है, पहले स्थान पे है आइसलैंड। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखें हम लोग। नेक्स्ट है संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का नौवां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का नौवां अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो इससे पहले जो 8 कंट्रीज हैं उसमें आपको चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 8 देश हैं। और जो नौवां बना है वो है ईरान, ऑप्शन नंबर सी, ईरान। चलिए नए अगला देखें। तो किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? ठीक है, भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई में। और इसके बारे में हम लोग देखें तो इस परियोजना का जो कीमत है, परियोजना की जो लागत है, कीमत, वो है आपको 3.6 करोड़ रुपए। ठीक है, इस परियोजना का लागत है 3.6 करोड़ रुपए। और इस इकाई में 3 श्रेणी के तहत कुल 9 ड्रोन, ठीक है, कुल कितने? कुल 9 ड्रोन उपलब्ध हैं। त्वरित प्रतिक्रिया निगरानी ड्रोन 6 है, हैवी लिफ्ट मल्टी रोटर ड्रोन 1 है, और लॉन्ग रेंज सर्वे विंग प्लेस 2 है। ठीक है, कुल 9 है। और देखा जाए तो ये सभी जो है वो अंतर्निहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं से लैस है। और इन्हें ग्राउंड स्टेशन से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी, 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक संचालित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, पुरुष फुटबॉल टीम ने जीता है सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब। तो ये है भारत, ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? G20 कल्चरल ग्रुप की जो बैठक का आयोजन किया गया है वो हम्पी में किया गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर। तो FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है? FIH हॉकी प्रो लीग 2023-22-23 का जो चैंपियन बना है वो है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। आरबीआई ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ठीक है, आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक होगा, किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये रद्द किया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। और ये कहाँ स्थित था? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में था यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, उसको उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत ने इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत ने जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए, ये किया है पनामा के साथ। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पनामा। चलिए अगला देखें। अगला है उबिनास ज्वालामुखी। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है
और जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है, तो उबिनास ज्वालामुखी जो है वो स्थित है आपको पेरू में। ऑप्शन नंबर सी, पेरू में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखें। किस मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल, ठीक है, ये हो गया जीईएम पोर्टल, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता। बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला मंत्रालय ने। ठीक है, अगला देखें तो अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तो ये किया है ऑप्शन नंबर ए, केनरा बैंक के साथ। नेक्स्ट देखें, अगला है कि प्रति वर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर। ठीक है, नेक्स्ट, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने। चलिए नेक्स्ट है, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच में खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने? लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के नेथन लियोन। ठीक है, नेथन लियोन है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने की है आपातकाल की घोषणा बढ़ती खाद्य कीमतों से बचने के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया ने। ठीक है, नाइजीरिया ने की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? ठीक है, आईआईटी दिल्ली खोलेगा अपना पहला ग्लोबल कैंपस, तो ये अबू धाबी में खोलेगा। ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी। अबू धाबी कहाँ है? तो ये यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमेरिट्स, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए अगला है, भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? ठीक है, पहला आईआईटी परिसर का स्थापना किस देश में किया जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तंजानिया में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रियांश और अवनीत कौर ने। ठीक है, प्रियांश और अवनीत कौर ने जीता। फिर नेक्स्ट है, एआईएफएफ पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया? ठीक है, एआईएफएफ पुरुष फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लालियान जुआला चांगते। लालियान जुआला चांगते को। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, जो पहले स्थान पे था सबसे शांतिपूर्ण देश, वो था आइसलैंड, पहले स्थान पर। ठीक है, और भारत का जो स्थान था, इंडिया का, ठीक है, इंडिया का जो स्थान था वो था 126वां, 126वां स्थान था। और कुल देश, इस सूचकांक में जो कुल देश थे वो थे 163। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ठीक है, तो किसने जीता है स्वर्ण पदक? तो यह है आर्यन नेहरा। ऑप्शन नंबर डी, आर्यन नेहरा। चलिए नेक्स्ट देखें, तो चर्चित नम्दा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? नम्दा कला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, एस फांगनोन कोयंका को। ठीक है, एस फांगनोन कोयांक को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने कहा
भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? अडानी समूह ने शुरू की है भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना। तो ये शुरू किया गया है आपको झारखंड में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में अडानी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान 3 के मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीरा मुथुवेल। ऑप्शन नंबर ए, पी वीरा मुथुवेल। चलिए नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? एस जयशंकर ने किस राज्य से नामांकन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल। आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? तो आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी बनी है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश में गुइलेन बैरो सिंड्रोम गुइलिन बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो ये की गई है पेरू में। ऑप्शन नंबर डी, पेरू में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? किस खिलाड़ी ने जीता है गोल्ड मेडल वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में? तो ये है रुद्रांश खंडेलवाल। ऑप्शन नंबर बी, रुद्रांश खंडेलवाल। चलिए नेक्स्ट देखें हम लोग। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भारत। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा उमा छेत्री। ऑप्शन नंबर बी, उमा छेत्री। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? इसका सही उत्तर होगा माना पटेल। ऑप्शन नंबर बी, माना पटेल। नेक्स्ट है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेटर, ठीक है, मेल क्रिकेटर का जो मुख्य चयनकर्ता चुने गए हैं वो क्यों चुने गए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजित आगरकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अजित आगरकर। अगला है, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए समझौता किसके साथ किया है डीजीसीए ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ईएएसए के द्वारा। ईएएसए के साथ किया है। अगला है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला? ठीक है, 146 देश है, भारत को कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 127वां स्थान। ठीक है, भारत का स्थान है 127वां। नेक्स्ट है, 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी? ठीक है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवानी देवी। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता? कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है हाल ही में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टपन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि भारत ने हाल ही में किस देश को
आईएनएस कृपाण उपहार में दिया है? ठीक है, आईएनएस कृपाण उपहार में किस देश को दिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम को। ठीक है, ये एक जहाज है आईएनएस कृपाण, ठीक है, पानी की, उसको दिया गया है वियतनाम को। नेक्स्ट है सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल कर पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष प्रतियोगिता में कौन सा संस्करण है? ठीक है, ये कौन सा संस्करण था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां संस्करण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, कौन सा है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है 9वां, ऑप्शन नंबर डी, ये 9वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? ठीक है, अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नुसरत चौधरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, नुसरत चौधरी। चलिए नेक्स्ट है कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता में एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। ठीक है, रजत पदक जीता है, किसने जीता है? कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में सिंगल्स स्पर्धा में प्रमोद भगत ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है किसे हाल में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसे सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुश्दी को किया गया है जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित। चलिए नेक्स्ट देखें। तो यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहां किया जाएगा, जिसको लेकर हाल में इसका शुभंकर टेडी बियर का अनावरण किया गया। ठीक है, शुभंकर क्या है? टेडी बियर मैस्कॉट। ठीक है, तो ये होगा जर्मन, ऑप्शन जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखें। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? केंद्र सरकार ने नाम बदला है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल दिया है और उसका नाम क्या रखा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। चलिए नेक्स्ट देखें। तो हाल ही में भारत के किस राज्य में गेको मिजोरामेन्सिस नामक उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ठीक है, भारत के किस राज्य में खोजी गई है? इसका उत्तर देखें तो होगा मिजोरम में खोजी गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। ठीक है, गेको मिजोरमामेन्सिस नामक उड़ने वाली छिपकली। चलिए नेक्स्ट देखें। तो अगला है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? नाहिदा खान किस देश की खिलाड़ी हैं? क्रिकेटर हैं, अब वो संन्यास ले लिए हैं, तो वो है पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की। चलिए नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है, तो ये जीता है भारत ने, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स ने किस देश के लिए सटारिया वन नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ठीक है, सटारिया वन नाम का एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया ने। ठीक है, स्पेसएक्स ने किया है किस देश के लिए? तो इंडोनेशिया के लिए। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। ठीक है, सी, गोवा। चलिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी हस्तियों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है?
10,000 रुपए का मासिक पेंशन देगा हरियाणा सरकार। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ठीक है, ये महिला खिलाड़ी है, मई के लिए है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन चुनी गई है? तो इसका उत्तर होगा हिपाचा पुथावोंग, थाईलैंड की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका उत्तर होगा गीता प्रेस, उत्तर प्रदेश का है गीता प्रेस। चलिए नेक्स्ट देखें, अगला है कि मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। चलिए नेक्स्ट देखें, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशियाई ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशियाई ओपन में जो पदक जीता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। ठीक है, गोल्ड मेडल। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश की टीम ने जीता है स्क्वैश विश्व कप का खिताब? तो ये जीता है मिस्र ने, ऑप्शन नंबर ए मिस्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ईगा स्वियाटेक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? भारत और किस देश के बीच किया गया है बिजली निर्यात पर समझौता? तो ये किया गया है नेपाल के साथ, भारत और नेपाल के साथ। चलिए नेक्स्ट है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाई ब्रेक यानी योग एट ऑफिस शेयर नामक एक पहल शुरू किया है? वाई ब्रेक मतलब योग एट ऑफिस शेयर नामक एक पहल शुरू किया है, तो इसका उत्तर होगा भारत ने किया है, ऑप्शन नंबर बी भारत। नेक्स्ट है, सीपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा वृद्धि की है चीन ने। ठीक है, चीन ने। देखिए रूस और अमेरिका जो है, रूस और अमेरिका, ठीक है यहाँ रूस होगा, रूस और अमेरिका ने सही आंकड़ा नहीं दिया है। ठीक है, और चीन ने सबसे अधिक घोषित की मतलब सबसे ज्यादा परमाणु हथियार सबसे विश्व भर में जो जारी की वृद्धि किया गया है वो सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वो है चीन। चलिए नेक्स्ट है, पहली हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया, बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ये अवस्थित है आपको अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें हम लोग, तो किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया? ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो ये चुना गया है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना को। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया? अरुण पोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है किसने? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया? बिहू कुह उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है भारत अमेरिकी है? तो वो है गीता राव गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए गीता राव गुप्ता को किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध है ओडिशा से, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा से संबंध है। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में
ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया? ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में सीएनजी संचालित पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई? सीएनजी से चलने वाली पहली टॉय ट्रेन राजस्थान के किस शहर में शुरू हुई है? ठीक है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार जीता है? वर्ष 2023 का इकबाल मसीहा पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए, ललिता नटराजन ने। ठीक है, ललिता नटराजन। चलिए नेक्स्ट है, आरबीआई। आरबीआई ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? पूर्वोत्तर में खोला है एक क्षेत्रीय कार्यालय आरबीआई ने, और ये खोला है नागालैंड में, नागालैंड के कोहिमा में। ऑप्शन नंबर बी, कोहिमा, नागालैंड। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? ठीक है, शैक्षणिक सत्र में हिंदू अध्ययन केंद्र का स्थापित करेगा, तो ये करेगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, सॉरी दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली विश्वविद्यालय करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष पर पहुंचा है? कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में शीर्ष स्थान पर है? इसका उत्तर है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 130 मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल में भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश दिया? किस देश ने आदेश दिया है? ये चीन ने दिया है आदेश। ऑप्शन नंबर बी, चीन ने दिया है भारतीय पत्रकारों को देश छोड़ने का आदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून 2023 को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? किस शहर की पुलिस ने किया है 14 जून को नो हॉर्निंग डे? तो ये है मुंबई पुलिस ने किया है। ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अगला है कि एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर पहुंच गया है? डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश है जो शीर्ष पर है? तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर डी, भारत। नेक्स्ट है, कहां में दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की बैठक आयोजित हुई है? तो कहां पे हुई है गुप्तचर प्रमुखों की बैठक? तो ये हुई है सिंगापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, खबरों में रहा अमचांग वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? अमचांग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। ऑप्शन नंबर सी, असम में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तीसरे स्थान पर रहा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि महिला महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता। ठीक है, महिला जूनियर एशिया कप हॉकी का खिताब भारत ने जीता है। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? ठीक है, चौथा सबसे बड़ा निवेशक बना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूएई। यूएई जो है वो भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो हाल ही में टेनिस के इतिहास में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है ट्विटर। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ठीक है, ट्विटर पे लगभग 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का ट्विटर पे 2.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने हाल ही में किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान विदुषी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ? एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण कहां शुरू हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चौबटिया में। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन का 12वां संस्करण चौबटिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बना? 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला स्टॉक भारत का, तो यह है एमआरएफ। ऑप्शन नंबर बी, एमआरएफ टायर्स का एमआरएफ। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहां आयोजित हुई? भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक कहां आयोजित हुई है? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? ठीक है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 के 23 इन फिगर्स रिपोर्ट में। ठीक है, देखिए इसमें पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला? भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है टाटा ग्रुप को। ऑप्शन नंबर सी, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 के तहत बड़े राज्यों में पहला स्थान किस राज्य को मिला? ठीक है, तो ये मिला है पहला स्थान आपको केरल को। ऑप्शन नंबर डी, केरल को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किनके द्वारा किया गया? सागर परिक्रमा के 7वें चरण का शुरुआत जो है वो किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ठीक है, 7वें चरण का शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन है? जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला ये है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो नेक्स्ट है, हाल में किसके द्वारा सस्टेनेबल ग्रीन एयरपोर्ट मिशन लॉन्च किया गया है? सस्टेनेबल एयरपोर्ट ग्रीन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसके द्वारा हाल ही में जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया? जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया गया है ऑप्शन नंबर ए, नौसेना के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। तो किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ठीक है, किस खिलाड़ी ने जीता है टेनिस में फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता और भारत को हराया है। ठीक है, भारत जो है वो हार गया फाइनल में, और भारत अब तक 2 बार पहुंच चुका है फाइनल में, लेकिन दोनों बार हार गया, पहली बार न्यूजीलैंड से और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय राज्य हाल ही में खुद को इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना? ठीक है, खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर बी, केरल। चलिए अगला देखें। तो हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है आईआईटी मद्रास को। ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है?
ठीक है। महाराष्ट्र का अहिल्याबाई होलकर नाम किस जगह का नाम बदला गया है? तो ये बदला गया है अहमदनगर का, ऑप्शन नंबर डी अहमदनगर। नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सेलेस्टे साउलो। ठीक है। चलिए अगला देखें, तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है भारत ने। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए नेक्स्ट है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर रग्बी बालक प्रतियोगिता में बिहार किस टीम को फाइनल में हराकर चैंपियन बना? ठीक है, बिहार चैंपियन बना तो किस टीम को फाइनल में हराया था? वो हराया था राजस्थान को। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान को हराकर बिहार चैंपियन बना। चलिए नेक्स्ट है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ठीक है, विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी भोपाल में। अगला है कि हाल ही में G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो आयोजित हुई है वो हुई है पुणे में, ऑप्शन नंबर सी पुणे में आयोजित हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में हुआ है? तमिलनाडु के किस शहर में किया गया महिला 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन? ये किया गया है महाबलीपुरम में, ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम। नेक्स्ट है, किस देश में एशिया कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? एशिया कप 2023 का आयोजन जो किया जाएगा ये आपको श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में किया जाएगा। ठीक है, मेजबान तो पाकिस्तान है लेकिन मैक्सिमम मैचेस जो है वो श्रीलंका में होंगे, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ए एवं बी दोनों जगह पे। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, तो हाल ही में आयोजित चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? ठीक है, सुधार गृह कर दिया है जेल का नाम बदलकर। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य हाल ही में धर्मांतरण विरोधी कानून को समाप्त करेगा? ठीक है, धर्मांतरण विरोधी कानून जो है उसको समाप्त करेगा हाल ही में कौन? ये कर्नाटका करेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किसने हाल ही में एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है रामचंद्र गुहा ने, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र गुहा ने जीता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई? ठीक है, जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये पाकिस्तान में नियुक्त होंगी। ठीक है, ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक मतलब उच्चायुक्त के रूप में पाकिस्तान में नियुक्त होंगी जेन मैरियट। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया? 2 जून 2023 को भारत के किस राज्य ने अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में किस देश से संबंधित लेखक जॉर्जी जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बुल्गारिया ने जीता है। ठीक है, किस देश से संबंधित है? जॉर्जी गोस्पोडिनोवो। तो ये है बुल्गारिया से जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बना? पूर्ण रूप से ई शासित राज्य कौन सा राज्य बना भारत का? तो यह है केरल, ऑप्शन नंबर डी केरल।
अगला है डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा से, ओडिशा के तट से किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें हम लोग। तो कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 71वीं 2023 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, कितने वर्षों के बाद भारत में इसका आयोजन हो रहा है? तो ये आयोजन हो रहा है लगभग 27 वर्षों के बाद। ऑप्शन नंबर ए 27 वर्षों के बाद। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत फ्रांस और यूएई के बीच एक समुद्री अभ्यास जो आयोजित हुआ है, ठीक है, हाल ही में, तो ये हुआ है ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी ओमान की खाड़ी में। नेक्स्ट है जर्मनी। जर्मनी में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर है? ठीक है, भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है 15 पदक के साथ पहले स्थान पर है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 पदक के साथ पहले स्थान पर भारत है। चलिए नेक्स्ट देखें। तो अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? बिपरजॉय साइक्लोन का नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश ने रखा है नाम बिपरजॉय। ठीक है, नेक्स्ट देखें। तो किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने किया है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का शुरुआत? तो ये किया गया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है शुरुआत नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करें। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? भारतीय अमेरिकी हैं जिसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वित्त विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रितु कालरा। रितु कालरा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, 8वीं बैठक जो आयोजित हुई है वो नई दिल्ली में हुई है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? इंजीनियरिंग संस्थानों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं वो है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखें। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किस राज्य में हाल ही में 1450 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? 1450 करोड़ की 4 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है असम। ऑप्शन नंबर बी, असम में किया गया है। ठीक है, 1450 करोड़ की परियोजनाओं का 4 परियोजनाओं का उद्घाटन असम में। नेक्स्ट है किनके द्वारा हाल ही में गुजरात में भारत की पहली लिथियम आयन सेल, ठीक है, लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई? ठीक है, तो देखिए इसका जो स्थापना का किया गया है वो टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, टाटा ग्रुप। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया? ठीक है, तो ये सम्मानित किया गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम के द्वारा। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन वर्षगांठ मनाई गई? ठीक है, विश्व पर्यावरण की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 5 जून को?
तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, 50वीं वर्षगांठ। नेक्स्ट है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजन हुआ है हाल ही में? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस राज्य का सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बना है? ठीक है, भारत का पहला सौर शहर सांची शहर है, वो किस राज्य का है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा? ठीक है, कार्बन तटस्थ गांव कहाँ विकसित किया जाएगा जो कि भारत का पहला होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र के भिवंडी में। ठीक है, महाराष्ट्र का भिवंडी। नेक्स्ट है किस बैंक ने हाल ही में 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? किस बैंक ने किया है 100 डेज 100 पे अभियान का शुरुआत? तो ये आरबीआई ने किया है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट है किस देश ने 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना तैयार की है? ठीक है, 2030 तक चंद्रमा पर इंसान को भेजने की योजना किस देश ने तैयार की है? ठीक है, तो इसका उत्तर है चीन, ऑप्शन नंबर बी, चीन ने तैयार की है योजना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? ठीक है, अल मोहद अल हिंदी 2023 का नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है? ठीक है, इसका जो उत्तर होगा वो होगा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेपाल ने विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है 2025 को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां अवस्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया? ठीक है, हैरिस पार्क का नाम बदला गया है और उसका नाम अब लिटिल इंडिया कर दिया गया है, तो वो कहां स्थित है? तो इसके जो हैरिस पार्क है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है भारत सरकार ने हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश में राहत और बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया? ठीक है, चक्रवात से बचाव के लिए जो प्रभावित देश है वहां बचाव के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी से सम्मानित किया गया? ठीक है, कंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फिजी। नेक्स्ट देखें तो आईपीएल, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई सुपर किंग। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल किया है? किस राज्य ने किया है? किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना का 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है किस देश ने टैफून लॉन्च किया जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? ठीक है, टैफून लॉन्च किया जो कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये जो लॉन्च किया गया है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, तुर्की ने। नेक्स्ट है हाल ही में हाल ही में 76वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर देखें तो ये होगा है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला कौन बनी?
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला जो बनी है वो है रैयाना बरनावी। ठीक है, रैयाना बरनावी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हाल ही में किसे त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? त्रिपुरा राज्य के नए पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है सौरभ गांगुली को, ऑप्शन नंबर बी, सौरभ गांगुली को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि प्रतिवर्ष दुनिया में अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में जो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मई को, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता? इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर सी, डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरदीप सिंह औजला। ठीक है, अमरदीप सिंह औजला। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया है? ठीक है, किरण रिजिजू पहले भारत के कानून मंत्री थे, अब उनके स्थान पर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। तो हाल ही में सिद्धारमैया किस दक्षिण राज्य के नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, दक्षिण राज्य के किस राज्य के ये नए 22वें मुख्यमंत्री बने हैं सिद्धारमैया? तो देखा जाए तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ठीक है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए? तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर बी, डेंगू। डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 16 मई को देश भर में एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें। तो 16 मई 2023 को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ठीक है, 16 मई को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 16 मई को मनाया है सिक्किम ने, ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की नई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? ट्विटर की नई सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लिंडा याकारिनो, ऑप्शन नंबर सी, लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट है कि आईपीएल अब तक सबसे तेज अर्धशतक यानी 13 गेंद में शतक अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? आईपीएल में अब तक सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने जिन्होंने 13 गेंद पर अर्धशतक लगाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी जायसवाल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फैशन ब्रांड गुची की पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ठीक है, इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये है आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर डी, आलिया भट्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? ठीक है, ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है कब का? तो अप्रैल का, अप्रैल 2023 में कौन थे? तो ये जीता है नाडुमोल चाइवई, थाईलैंड के हैं। ठीक है, थाईलैंड की है नाडुमोल चाइवई। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हाल ही में पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। अप्रैल 2023 के लिए कौन जीता है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरुष कैटेगरी में? तो इसका उत्तर है फकर जमान, ऑप्शन नंबर डी, फकर जमान। फकर जमान कहाँ के हैं खिलाड़ी हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? वर्ष 2023 का लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा हुई है और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ठीक है,
तो ये जो दिए जाते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकारिता। ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी सबनीमा इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? ठीक है, सबनीमा इस्माइल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और किस देश के लिए खेलती हैं? तो ये है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? ठीक है, फ्रीडम इंडेक्स में 180 देशों की सूची थी जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 161वां, ऑप्शन नंबर बी, 161वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे अतन कुमार दास के स्थान पर बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? अतन कुमार दास के स्थान पर कौन बने हैं एमडी और सीईओ बैंक ऑफ इंडिया का? ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रजनीश कर्नाटक। ठीक है, रजनीश कर्नाटक बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 1 मई को किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 मई को जो दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है वो है महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र और गुजरात। नेक्स्ट है कि चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने? चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है डिंग लिरेन। नेक्स्ट है साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया सीएफआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं पंकज सिंह, ऑप्शन नंबर सी, पंकज सिंह बने हैं साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो ये मिला है राजकुमार राव को, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव। नेक्स्ट है कि सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? ठीक है, पहले ये आखिरी गांव हुआ करता था और अब इसे प्रथम गांव माना गया। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, माना गांव। माना गांव कहाँ है? तो उत्तराखंड में। अब ये भारत का प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? ठीक है, वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर है केरल, ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया गया है वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट देखें। कौन सा राज्य हाल ही में राज्य सुशासन नियमन को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना है? ठीक है, देश का पहला राज्य बना है राज्य सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला है कि किस देश ने रिकॉर्ड 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया? 13वीं बार बैडमिंटन सुदीरमन कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है किस देश ने? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। नेक्स्ट है, अब हम लोग नेक्स्ट देखें। तो किस प्रेस ने रूस यूक्रेन युद्ध की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2023 जीता? ठीक है, ये प्रेस है, कौन सी किस प्रेस ने जीती है? तो ये जीता है न्यूयॉर्क टाइम ने, ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क टाइम्स। अगला है कि जलवायु परिवर्तन पर 1 से 2 मई 2023 को पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2023 कहां आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया है बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी में। नेक्स्ट है कि भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा सही उत्तर होगा। चलिए अगला देखें। तो तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया? ठीक है, तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई सेवा यात्रा प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करें। तो बीसीसीआई द्वारा किसे हाल ही में इंडियन क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर घोषित किया है? ठीक है,
इंडियन क्रिकेट टीम का किट का स्पॉन्सर किसे घोषित किया गया है? बीसीसीआई के द्वारा। तो ये किया गया है एडिडास को। ऑप्शन नंबर बी, एडिडास। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल जो है, ठीक है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो किस जगह पर अवस्थित हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तुलजा भवानी मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने रुपए के नोटों की करेंसी को, मतलब नोटों को वापसी की घोषणा की है? तो 2000 रुपए के नोट को वापस कर लिया गया है आरबीआई के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है भारतीय सेना की गुजरात कोर ने हाल ही में किस राज्य में जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया है? ठीक है, तो जल राहत जो है नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास को आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है असम में। ऑप्शन नंबर ए, असम। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर को किस देश के सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 8 मई को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय वायुसेना के पहले विरासत केंद्र का शुभारंभ किया? ठीक है, भारतीय वायुसेना के पहले जो विरासत केंद्र है उसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो होगा चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के एक सबसे पुराने लैंडिंग पोत को 36 साल की सेवाओं के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया, और इस पोत का नाम क्या है? ठीक है, 36 साल की सेवाओं के बाद इसको सेवा मुक्त किया गया है, और इस पोत का नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस मगर। आईएनएस मगर। चलिए नेक्स्ट देखें। तो किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो ये किया गया है मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना जो शुरू किया गया है, ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड।